Hello students, welcome to my channel NCERT Expert. We have finished exercise 8.1 from chapter Comparing Quantities. It is from class 7th Maths. Now we are starting new topic percentage, another way of comparing quantities. परसेंटेज के द्वारा हम क्वांटिटीज़ को कंपेयर कर सकते हैं, रेशियो के द्वारा भी कर सकते हैं और परसेंटेज के द्वारा भी हम क्वांटिटीज़ को कंपेयर कर सकते हैं। अनीताज रिपोर्ट, 2 गर्ल्स शो कर रखे हैं यहाँ पे, अनीता और रीता। अनीता की रिपोर्ट में क्या है, शी हैज़ गॉट 320 मार्क्स आउट ऑफ 400, तो उसकी परसेंटेज होगी यहाँ पे 80 है। और रीटा की रिपोर्ट में टोटल मार्क्स है 300 आउट ऑफ 360 और उसकी परसेंटेज है 83.3। अनीता सेड दैट शी हैज़ डन बेटर एज शी हैज़ गॉट 320 मार्क्स। अनीता कहती है कि उसके मार्क्स ज़्यादा हैं, उसके मार्क्स 320 हैं, तो उसने बेटर किया है। वेयर एज रीता गॉट ओनली 300, क्योंकि वो कहते हैं कि मेरे मार्क्स तो 320 हैं और रीटा के मार्क्स हैं 300 ओनली। डू यू एग्री विद हर, क्या आप उससे सहमत हैं? हु डू यू थिंक हैज़ डन बेटर, और आप बताएं कि किसने अच्छा काम किया है, किसके अच्छे मार्क्स आए हैं। मानसी टोल्ड देम दैट दे कैन नॉट डिसाइड हु हैज़ डन बेटर बाय जस्ट कंपेयरिंग द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बिकॉज द मैक्सिमम मार्क्स आउट ऑफ विच दे गॉट द मार्क्स आर नॉट द सेम। मानसी कहती है कि कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता, जस्ट अगर उनके टोटल मार्क्स को अगर कंपेयर करें कि अनीता के मार्क्स 320 हैं और रीता के मार्क्स हैं 300, तो वे कंपेयर नहीं कर सकते और ना ही ये डिसाइड कर सकते हैं कि किसके ज़्यादा मार्क्स हैं और किसने बेटर परफॉर्म किया है। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो मैक्सिमम मार्क्स हैं जिसमें से उनके मार्क्स आए हैं वे डिफरेंट हैं। अनीता के मार्क्स 400 में से आए हैं 320 और रीटा के मार्क्स 360 में से आए हैं 300। शी सेड वाई डोंट यू सी द परसेंटेज इज़ गिवन इन योर रिपोर्ट कार्ड्स। तो वो कहती है अनीता और रीटा से कि तुम अपनी रिपोर्ट कार्ड है उसके अंदर अपनी परसेंटेज क्यों नहीं देखती। अनीता परसेंटेज वाज 80%, अनीता की 80% है और रीटा के हैं 83.3%। सो रीटा हैज़ डन बेटर, रीटा ने अच्छा किया है। डू यू एग्री, क्या आप एग्री करते हैं? येस वी एग्री। तो यहाँ पे एक नई टर्म जुड़ी है, परसेंटेज। व्हाट आर परसेंटेज? परसेंटेज आर न्यूमिरेटर्स ऑफ फ्रैक्शंस विद डिनोमिनेटर 100। परसेंटेज क्या है? फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर 100 हैं उनके जो न्यूमिरेटर्स हैं वो होती है परसेंटेज। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इन डिटेल। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। मीनिंग ऑफ परसेंटेज, परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है? परसेंटेज इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड परसेंटम मीनिंग पर 100। एक लैटिन वर्ड है परसेंटम, उससे निकला है परसेंट, इसका मतलब होता है पर 100। परसेंटेज इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल, सिंबल होता है ये इस तरह का, एंड मीन्स 102, दैट इज़ 1% मीन्स 1 आउट ऑफ 100। 1% का मतलब होता है 100 में से 1 पार्ट और 100। तो 1% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/100 इज इक्वल टू 0.01। टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। परसेंटेज को अच्छे से पढ़ने के लिए, अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। रीना मेड ए टेबल टॉप ऑफ 100 डिफरेंट कलर टाइल्स। रीना ने एक टेबल टॉप बनाया है, उसके अंदर उसने 100 अलग अलग तरह की कलर्ड टाइल्स यूज़ की हैं। कौन से कलर उसने यूज़ किए? येलो, ग्रीन, रेड और ब्लू कलर यूज़ किए हैं। अब टेबल दिखा रखी है, कैन यू हेल्प हर कंप्लीट द टेबल। आपको रीना की हेल्प करनी है इस टेबल को कंप्लीट करने में। यहाँ पे 4 कलर्स हैं, येलो, ग्रीन, रेड और ब्लू। नंबर ऑफ़ टाइल्स उसने यूज़ की हैं, येलो की 14 है, ग्रीन की 26 है, रेड की 35 है, ब्लू की 25 है। तो टोटल नंबर ऑफ़ टाइल्स कितना है? 100 है। रेट पर 100 कितना हो जाएगा? जितना नंबर ऑफ़ टाइल्स है।
फ्रैक्शन में इसको कैसे लिखेंगे? फ्रैक्शन में इसको नीचे 100 लगा देंगे, 14 हो जाएगा 14/100, 26 हो जाएगा 26/100, 35/100 एंड सिमिलरली 25/100। परसेंटेज में लिखेंगे इसको हम 14%, 26%, 35%, 25%। और इसको हम पढ़ते कैसे हैं? जो ये साइन दिया उसको हमें 14%, इस तरह से हम इसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्राई दिस। फाइंड द परसेंटेज ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट हाइट्स फॉर द फॉलोइंग डाटा। यहाँ पर हाइट दे रखी है। सबसे पहले कॉलम के अंदर अलग अलग हाइट के बच्चे हैं। 110 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, 128 सेंटीमीटर और 130 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन शो कर रखे हैं इनके सामने। 110 सेंटीमीटर वाले बच्चे हैं 22, 120 सेंटीमीटर वाली हाइट के बच्चे हैं 25। जिन बच्चों की हाइट 128 सेंटीमीटर है उनका नंबर है 32, और जिन बच्चों की हाइट 130 सेंटीमीटर है उन बच्चों का नंबर है 21। तो टोटल बच्चे कितने? 100 हैं। तो फ्रैक्शन में हम क्या लिख सकते हैं? 22/100, 25/100, 32/100 एंड 21/100। परसेंटेज में हम इसको लिखेंगे 22%, 25%, 32%, 21%। ट्राई दिस का सेकंड क्वेश्चन है। ए शॉप हैज़ द फॉलोइंग नंबर ऑफ शू पेयर्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। अलग अलग साइज़ के शूज़ हैं एक शॉप के ऊपर। साइज़ हैं 2 से लेकर 6 तक, और इनकी नंबर ऑफ़ शू पेयर्स हैं। साइज़ 2 के नंबर ऑफ़ शू पेयर्स हैं 20, साइज़ 3 के हैं 30, साइज़ 4 के हैं 28, साइज़ 5 के हैं 14 और साइज़ 6 के हैं 8। तो टोटल पेयर ऑफ शूज़ हो जाएगा, यहाँ पे हम ऐड कर देंगे 20, 30, 28, 14 और 8 को। तो ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ शू पेयर्स इज़ इक्वल टू 100। अब हम इनको परसेंटेज में लिख सकते हैं। साइज़ 2 का हो जाएगा 20%, साइज़ 3 का हो जाएगा 30%, साइज़ 4 का हो जाएगा 28%, साइज़ 5 का हो जाएगा 14% और साइज़ 6 का हो जाएगा 8%। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परसेंटेजेस व्हेन टोटल इज़ नॉट 100। जब टोटल 100 ना हो तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं? इन ऑल दिस एग्जाम्पल्स द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स एड अप टू 100। जितने भी हमने अभी तक एग्जाम्पल्स किए इनके अंदर क्या है, टोटल नंबर ऑफ़ आइटम्स को अगर हम जोड़ते हैं तो 100 आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल रीना हैज़ 100 टाइल्स। जैसे रीना के पास 100 टाइल्स हैं। देयर वर 100 चिल्ड्रन। जो हाइट दे रखी है बच्चों की वहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन है 100, और शू पेयर्स हैं 100। हाउ डू वी कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ एन आइटम इफ़ टोटल नंबर ऑफ़ आइटम्स डू नॉट ऐड अप टू 100। तो अगर टोटल नंबर ऑफ़ आइटम्स को ऐड करने पे 100 ना आए तो हम परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं? इन सच केसेस वी नीड टू कन्वर्ट द फ्रैक्शन टू एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100। तो हमें फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है और जिसका डिनोमिनेटर 100 होना चाहिए। कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझेंगे। यू हैव ए नेकलेस विद 20 बीड्स इन 2 कलर्स। जैसे तुम्हारे पास एक नेकलेस है उसके अंदर टोटल बीड्स है 20 और 2 कलर की बीड्स हैं। 2 कलर की बीड्स हैं, रेड कलर की और ब्लू कलर की, और टोटल बीड्स हैं रेड कलर की हैं 8 बीड्स और ब्लू कलर की हैं 12 बीड्स। टोटल है 20 बीड्स। तो फ्रैक्शन हो जाएगा रेड कलर की बीड्स का नंबर अपॉन टोटल बीड्स का नंबर 8/20, ब्लू बीड्स का नंबर अपॉन टोटल नंबर ऑफ बीड्स 12/20। अब हम इसको डिनोमिनेटर हमने इसका 100 रखना है, तो इसको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड हमारा, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इनको काटते हैं तो ये आता है हमारा 40/100, 40% हो जाएगा। यहाँ पे 12/20 को भी हम 100/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 60/100 और ये हो जाएगा हमारा 60%।
अनवर फाउंड द परसेंटेज ऑफ रेड बीड्स लाइक दिस। अनवर जो एक स्टूडेंट है वो रेड बीड्स को की परसेंटेज को दूसरे मेथड से निकालता है, यूनिटरी मेथड से निकालता है। आउट ऑफ 20 बीड्स नंबर ऑफ रेड बीड्स इज 8। इसके बाद एक लाइन आएगी, आउट ऑफ 1 बीड्स नंबर ऑफ रेड बीड्स इज 8/20। हैंस आउट ऑफ 100 बीड्स द नंबर ऑफ रेड बीड्स इज 8/20 इंटू 100। और काटने के बाद ये आ जाएगा हमारा 40%। आशा डज इट लाइक दिस। आशा इसको दूसरे मेथड से करती है। 8/20 हमने इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हमें इसका डिनोमिनेटर 100 करना है। तो इसको हम 5/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 इंटू 5 20 इंटू 5, ये हो जाएगा हमारा 40/100। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 40%। तो यहाँ पे 3 मेथड्स हैं, आप इनमें से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। द मेथड यूज्ड बाय अनवर कैन वर्क फॉर ऑल रेशियोज। जो मेथड अनवर ने यूज़ किया है, यूनिटरी मेथड यूज़ किया है, उसे हम सभी रेशियोज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। कैन द मेथड यूज्ड बाय आशा आल्सो वर्क फॉर ऑल द रेशियोज़। क्या ये मेथड जो आशा ने यूज़ किया है ये सभी रेशियो के लिए काम आएगा। अनवर सेज आशाज मेथड कैन नॉट बी यूज्ड, कैन बी यूज्ड ओनली इफ़ यू कैन फाइंड ए नेचुरल नंबर विच ऑन मल्टीप्लिकेशन विद द डिनोमिनेटर गिव्स 100। अनवर कहता है कि जो आशा वाला मेथड है इसको हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पर डिनोमिनेटर 100 आता है। सिंस डिनोमिनेटर वाज 20, डिनोमिनेटर क्या था यहाँ पे 20 था, तो हमने क्या किया, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर आ गया हमारा 100। अगर डिनोमिनेटर यहाँ पे 6 होता, शी वुड नॉट हैव बीन एबल टू यूज़ दिस मेथड, तो वो इस मेथड को यूज़ नहीं कर पाती। डू यू एग्री, क्या आप एग्री करते हैं? येस वी एग्री। अगर हम 6 को कन्वर्ट करना 100 में, तो हमारे पास कोई ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जिससे हम 6 को मल्टीप्लाई करें और हमारा डिनोमिनेटर 100 आ जाए। ट्राई दिस, ए कलेक्शन ऑफ 10 चिप्स विद डिफरेंट कलर्स इज गिवन। 10 चिप्स का कलेक्शन है और उनके कलर डिफरेंट दे रखे हैं। जी यहाँ पे ग्रीन को डिनोट करता है, बी ब्लू को और आर यहाँ पे रेड को। नंबर ऑफ चिप्स हैं, ग्रीन 4 हैं, 1 2 3 4, ब्लू कितनी है 3 है और रेड भी यहाँ पे 3 है। तो फ्रैक्शन हो जाएगा 4/10, 3/10, 3/10, क्योंकि 4 यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ चिप्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ चिप्स। डिनोमिनेटर 100 कैसे करेंगे, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी और नीचे भी। तो 4/10 इंटू 10/10 हो जाएगा 40/100, 3/10 इंटू 10/10 30/100, ऐसे ही हो जाएगा 30/100। और परसेंटेज में हम क्या लिखेंगे, 100 में से 40 है, इसका मतलब क्या है, ये हो जाएगा 40% और ये हो जाएगा 30% और थर्ड वाला हो जाएगा, ये भी हमारा 30% हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, माला हैज़ ए कलेक्शन ऑफ बैंगल्स। माला के पास चूड़ियों की कलेक्शन है। शी हैज़ 20 गोल्ड बैंगल्स एंड 10 सिल्वर बैंगल्स। उसके पास 20 गोल्ड बैंगल्स हैं और 10 सिल्वर बैंगल्स हैं। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ बैंगल्स ऑफ ईच टाइप। तो उसके पास हर टाइप की जो बैंगल है उसकी कितनी परसेंटेज है। कैन यू पुट इट इन द टेबुलर फॉर्म एज डन इन द एबव एग्जाम्पल। टेबल की फॉर्म में आपको लिखना है। परसेंटेज ऑफ गोल्ड बैंगल्स कैसे निकलेगा, ये 20 गोल्ड बैंगल्स, टोटल बैंगल्स कितनी हैं उसके पास 30 हो जाएंगी। टोटल बैंगल्स कितनी हो जाएंगी 20 + 10 30 बैंगल्स हो जाएंगी। अब हम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ गोल्ड बैंगल्स। गोल्ड बैंगल्स कितनी है 20 हैं और टोटल कितनी है 30 हैं। 20/30 इंटू 100, ये हो जाएगा 200/3%। अब हम निकालेंगे सिल्वर बैंगल्स की परसेंटेज। कैसे निकलेगी, बैंगल्स कितनी है उसके पास 10 है और टोटल बैंगल्स हैं 30। 10/30 इंटू 100, 0 से यहाँ 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 100/3%। थिंक, डिस्कस एंड राइट। लुक एट द एग्जाम्पल्स गिवन बिलो एंड ईच ऑफ देम डिस्कस विच इज़ बेटर फॉर कंपेरिजन।
हमें कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं और इन एग्जांपल्स को ऑब्ज़र्व करके हमने बताना है कि कंपैरिजन के लिए अगर कंपैरिजन करना है तो कौन सा बेटर है इनमें से। इन द एटमॉस्फेयर 1 ग्राम ऑफ एयर, एटमॉस्फेयर के अंदर 1 ग्राम एयर के कंपोनेंट्स दे रखे हैं। 0.78 ग्राम नाइट्रोजन, 0.21 ग्राम ऑक्सीजन, 0.01 ग्राम अदर गैसेस। और दूसरा मेथड परसेंटेज की फॉर्म में दे रखा है। 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 1% अदर गैसेस। सेकेंड एग्जाम्पल है, ए शर्ट हैज़ 3/5 कॉटन, 2/5 पॉलिस्टर। और दूसरा मेथड दे रखा है 60% कॉटन है और 40% पॉलिएस्टर है। तो इसमें से जो परसेंटेज का मेथड है ये बेटर है, क्योंकि इससे हमें क्लियर पता चल रहा है कि हवा के अंदर कितनी नाइट्रोजन है, कितनी ऑक्सीजन है। सिमिलरली शर्ट के अंदर कितना कॉटन है और कितना पॉलिस्टर है। कॉटन इसमें आधे से ज़्यादा है और पॉलिस्टर इसमें आधे से थोड़ा कम है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कन्वर्टिंग फ्रैक्शनल नंबर्स टू परसेंटेज। हम फ्रैक्शनल नंबर्स को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 7, राइट 1/3 एज परसेंट। 1/3 को हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। 1/3 यहाँ पे फ्रैक्शन है और हमें कन्वर्ट करना है इसको परसेंटेज में। तो 1/3 इंटू 100 अपॉन 100 हो जाएगा, ठीक है। काटने के बाद कितना आएगा ये 1/3 इंटू 100 अपॉन 100, इसको हम क्या लिख सकते हैं 100%। 1/3 इंटू 100, इसको हम सिंपली इस तरह से भी कर सकते हैं 1/3 इंटू 100, ये हो जाएगा हमारा 100 अपॉन 3%। और इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 33 1/3%। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आउट ऑफ 25 चिल्ड्रन इन ए क्लास 15 आर गर्ल्स, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। तो ये यूनिटरी मेथड यूज़ करेंगे इसमें हम। आउट ऑफ 25 चिल्ड्रन देयर आर 15 गर्ल्स, आउट ऑफ 1 चिल्ड्रन देयर आर 15 अपॉन 25 गर्ल्स, out of 1 children there are 15 upon 25 girls, and out of 100 children there are 15 upon 25 into 100। काटने के बाद आ जाएगा हमारा 60। 5 की टेबल में कट जाएगा, 5 5 ज़ा 25, यहाँ आ जाएगा 20। अगेन काट देंगे हम इसको, 5 4 ज़ा, और ये आ जाएगा हमारा 60% गर्ल्स आर देयर इन द क्लास। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9, कन्वर्ट 5/4 टू परसेंट। 5/4 को हमने परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5/4 इंटू 100, काटने के बाद ये आ जाएगा 4 की टेबल में कट जाएगा 25। 25 इंटू 5 आ जाएगा हमारा 125%। फ्रॉम दीज एग्ज़ाम्पल्स, जो हमने ये एग्ज़ाम्पल 7 8 9 किया है, वी फाइंड दैट परसेंटेज रिलेटेड टू प्रॉपर फ्रैक्शंस आर लेस देन 100। जब प्रॉपर फ्रैक्शंस होती हैं जब डिनोमिनेटर छोटा होता है और जब न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, तो जो परसेंटेज है वो 100 से कम होती है। लेकिन अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं तो परसेंटेज 100 से अधिक होती है। जैसे यहाँ पर 1/3 क्या है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो अगर इसकी परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से कम आएगी। लेकिन अगर हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं, जैसे 5/4 है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर बड़ा है यहाँ पे, तो हमारी जो परसेंटेज आएगी वो हमारी 100 से अधिक आएगी। Think, discuss and write. Can you eat 50% of a cake? Can you eat 100% of a cake? Can you eat 150% of a cake? 50% of a cake का मीनिंग यहाँ पे है, हम केक का आधा खा सकते हैं। क्या आप केक को पूरा खा सकते हैं? 100% का मतलब होता है पूरा केक। कैन यू ईट 150% ऑफ ए केक? 150% ऑफ ए केक होता ही नहीं है,
क्योंकि एक केक का 150% कैसे हो सकता है? एक केक जो होल है वो 100% ही होता है। कैन प्राइस ऑफ एन आइटम गो अप टू बाई 50%? कैन प्राइस ऑफ एन आइटम गो अप टू बाई 100%? कैन प्राइस ऑफ एन आइटम गो अप बाई 150%? किसी भी आइटम का रेट क्या 50% तक बढ़ सकता है? अगर 100 रुपये की आइटम है तो वो 150 की हो सकती है? हो सकती है। यानी प्राइस ऑफ एन आइटम गो अप टू बाई 100%। अगर कोई आइटम 100 रुपये की है तो क्या वह 200 रुपये की हो सकती है? हो सकती है। कैन द प्राइस ऑफ एन आइटम गो अप टू बाई 150%? क्या किसी आइटम का प्राइस 150% हो सकता है? अगर 100 रुपये की कोई आइटम है तो वो क्या 250 रुपये की, 250 रुपीज़ की हो सकती है? हो सकती है। कन्वर्टिंग डेसिमल्स टू परसेंटेज। नेक्स्ट टाइम मैं आपको ये नया टॉपिक कराऊंगी कि डेसिमल्स को हम परसेंटेज के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं। थैंक यू बच्चों।